नमो बुद्धाय मित्रों। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले एक रात एक व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठा था। उसके मन में तूफान था, उसके जीवन में उथल पुथल थी, लेकिन वह हिला नहीं, टूटा नहीं। उस रात उसने जो जाना, जो समझा, जो अनुभव किया, वह आज भी उतना ही सत्य है जितना उस रात था। और आज हम उसी व्यक्ति के एक ऐसे उपदेश की बात करने वाले हैं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। वह उपदेश है क्रोध का सबसे शक्तिशाली उत्तर, और वह उत्तर है आगे बढ़ते जाओ, पीछे मुड़कर मत देखो। मैं आज यहां उन शिष्यों की आवाज बनकर आया हूं जो तथागत के चरणों में बैठे थे, जिन्होंने उनकी वाणी सुनी, जिन्होंने उनके जीवन को जिया और उनके उपदेशों को अपने हृदय में उतारा। आज का यह सत्संग उन्हीं शिष्यों के अनुभवों पर आधारित है। यह कोई पुस्तक का पाठ नहीं है, यह जीवन का पाठ है। यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें आप अपना चेहरा देखेंगे, और शायद पहली बार सच में देखेंगे। आनंद जी भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे। वे कहते थे कि एक बार तथागत और वे दोनों एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध से बहुत घृणा करता था। उसने सुन रखा था कि यह व्यक्ति लोगों को घर छुड़वा देता है, परिवार तोड़ देता है, समाज की व्यवस्था बिगाड़ देता है। जब बुद्ध उस गांव के बीच से गुजरे तो उस व्यक्ति ने उन पर अपशब्दों की बौछार कर दी, गालियां दी, अपमान किया, भद्दे शब्द कहे। आनंद का मन विचलित हो गया। वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने बुद्ध की ओर देखा, लेकिन बुद्ध की आंखों में न क्रोध था, न दुहक था, न अपमान का भाव था, बस एक शांत, गहरी, स्थिर दृष्टि थी। वे चलते रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले चल रहे थे। जब वे गांव से निकल गए तो आनंद से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, भंते, उस व्यक्ति ने आपको इतनी गालियां दी, इतना अपमान किया, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध रुके, मुस्कुराए और बोले, आनंद, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आनंद ने कहा, जिसने दिया उसी के पास। बुद्ध बोले, बिल्कुल ठीक। उसने मुझे क्रोध, अपमान और घृणा का उपहार दिया। मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। अब वह सब उसी के पास है। ये सुनकर आनंद ठहर गए। भीतर कुछ हिला, जैसे वर्षों से जमी हुई कोई परत टूट गई, और उन्होंने महसूस किया कि तथागत ने आज जो सिखाया वह कोई साधारण बात नहीं थी। यह जीवन का एक ऐसा सत्य था जिसे समझ लो तो फिर कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। मित्रों, सोचिए, हम अपने जीवन में कितनी बार ऐसा करते हैं। कोई हमें एक बात कह देता है और हम दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। कोई हमारी निंदा करता है और हम रात को सो नहीं पाते। कोई हमसे बेईमानी करता है और हम वर्षों तक उस दर्द को अपने सीने में दबाए घूमते हैं। हम खुद उस बोझ को उठाते हैं जो किसी और ने हमें देने की कोशिश की थी। और उससे भी बड़ी बात, हम पीछे मुड़ मुड़ कर उस दर्द को देखते रहते हैं, जैसे कोई जख्म हो, और हम बार बार उसे छूते रहें ताकि वह ठीक ना हो सके। बुद्ध का पूरा दर्शन इसी एक बात पर टिका है, आगे जाना है, पीछे कोई रास्ता नहीं है। जो बीत गया वह बीत गया, जो किया जा चुका है वह किया जा चुका है, जो कहा जा चुका है वह कहा जा चुका है। अब तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही प्रश्न है, अब क्या? और इस अब क्या का उत्तर ही तुम्हारा भविष्य तय करता है। एक और शिष्य थे, महाकश्यप। वे अत्यंत गंभीर स्वभाव के थे, ध्यान में गहरे उतरने वाले। एक बार वे बुद्ध के पास आए और बोले, भंते, मेरे मन में एक प्रश्न है। मैं देखता हूं कि संसार में अनेक लोग पीड़ित हैं। कोई किसी के द्वारा धोखा खाया हुआ है, कोई किसी के द्वारा अपमानित किया गया है, कोई किसी के द्वारा टूटा हुआ है। वे सब आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पांव जैसे जमीन में धंसे हुए हैं। वे चाहकर भी नहीं चल पाते। क्यों? बुद्ध ने कहा, क्योंकि वे अभी भी वह उपहार थामे हुए हैं जो दूसरों ने उन्हें दिया था। वे उस बोझ को छोड़ना नहीं चाहते। महाकश्यप ने पूछा, क्यों नहीं छोड़ना चाहते? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बोझ को उठाए रखने से न्याय मिलेगा। उन्हें लगता है कि यदि मैंने इस दर्द को भुला दिया तो मैंने उसे माफ कर दिया, और माफ करने का अर्थ है हार मान लेना। लेकिन यह सबसे बड़ी भ्रांति है, और भगवान बुद्ध ने जो आगे कहा वह सुनने योग्य है। उन्होंने कहा, माफ करना हार नहीं है, माफ करना सबसे बड़ी जीत है। जब तुम किसी को माफ करते हो तब तुम उसे कुछ नहीं देते, तुम खुद को मुक्त करते हो, तुम खुद की जंजीरें काटते हो, तुम खुद अपनी कारागार का द्वार खोलते हो। महाकश्यप ने यह सुना
और उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वे वर्षों से किसी एक व्यक्ति के प्रति क्रोध को अपने भीतर दबाए हुए थे। और उस दिन उन्होंने जाना कि वह क्रोध उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि खुद उन्हें ही जला रहा था। मित्रों, यह जो बात है, यह सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसे जीना बहुत कठिन है। हम में से कितने लोग हैं जो किसी के प्रति क्रोध, कड़वाहट या नाराजगी अपने भीतर लिए चल रहे हैं? कितने लोग हैं जो रात को सोने से पहले किसी के बारे में सोचते हैं जिसने उन्हें कभी ठेस पहुंचाई थी? और कितने लोग हैं जिनके जीवन की ऊर्जा का बड़ा हिस्सा उस अतीत को याद करने में और उस पर कुढ़ने में चला जाता है जो कभी बदला नहीं जा सकता? बुद्ध के एक और प्रमुख शिष्य थे, शारिपुत्र। वे बुद्ध के शिष्यों में सर्वाधिक बुद्धिमान माने जाते थे। एक बार उनके पास एक युवक आया। उस युवक का नाम था सुमेध। सुमेध के पिता ने उसे धोखा दिया था। व्यापार में साझेदारी थी और पिता ने सारी संपत्ति हड़प ली थी। सुमेध टूटा हुआ था। वह शारिपुत्र के पास आया और बोला, आयुष्मान, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मुझे नया जीवन शुरू करना है, लेकिन जब भी मैं कुछ करने बैठता हूं तो मेरे मन में पिता का चेहरा आ जाता है, वह विश्वासघात याद आ जाता है और मैं फिर से टूट जाता हूं। मुझे क्या करना चाहिए? शारिपुत्र ने उसे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक नदी थी। उस नदी के किनारे एक बड़ा पत्थर था। एक दिन बाढ़ आई और वह पत्थर नदी में गिर गया। अब उस पत्थर को नदी के किनारे वापस जाना था। पत्थर ने क्या किया? वह धारा के विरुद्ध नहीं गया, वह धारा के साथ साथ चलता रहा। धारा उसे आगे ले जाती रही। कभी वह किनारे के पास आता, कभी दूर जाता, लेकिन वह बहता रहा। और एक दिन नदी ने उसे एक सुंदर किनारे पर रख दिया, जो उसके पुराने किनारे से कहीं अधिक सुंदर था। सुमेध ने पूछा, इस कहानी का अर्थ क्या है? शारिपुत्र ने कहा, पत्थर तुम हो, नदी जीवन है, बाढ़ वह कठिनाई है जो तुम पर आई, और वह सुंदर किनारा तुम्हारा भविष्य है। लेकिन तुम्हें बहना होगा, आगे जाना होगा। यदि तुम पत्थर की तरह वहीं अटके रहे जहां गिरे थे, तो तुम कभी किसी किनारे तक नहीं पहुंचोगे। यह सुनकर सुमेध ने लंबी सांस ली, और उस दिन उसने निर्णय किया, वह आगे बढ़ेगा, वह पीछे नहीं देखेगा। और इतिहास बताता है कि आगे चलकर सुमेध एक महान व्यापारी बना। उसने अपनी मेहनत और लगन से जो संपदा अर्जित की, वह उसकी पुरानी संपत्ति से कई गुना अधिक थी, क्योंकि उसने अतीत को छोड़ा और भविष्य को थामा। मित्रों, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है। बुद्ध कभी नहीं कहते थे कि दुख मत महसूस करो। वे कभी नहीं कहते थे कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह ठीक था। वे यह भी नहीं कहते थे कि अन्याय को सहन करते रहो। वे कहते थे, दुख को स्वीकार करो, उसे महसूस करो, उसके साथ बैठो, लेकिन उसके बाद उठो। क्योंकि दुख में बैठे रहना और दुख को महसूस करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। एक तुम्हें स्वस्थ करती है, दूसरी तुम्हें बीमार करती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक बहुत सुंदर उपमा दी थी। उन्होंने कहा था, मान लो कि किसी व्यक्ति को तीर लगा हो। क्या वह व्यक्ति यह पूछता बैठेगा कि यह तीर किसने मारा, किस जाति का था, किस दिशा से आया, तीर किस लकड़ी का बना था, उसके पंख किस पक्षी के थे? नहीं, वह पहले तीर निकालेगा, पहले घाव ठीक करेगा, और फिर यदि जानना हो तो बाकी बातें पूछेगा। यह उपमा जीवन के लिए भी उतनी ही सत्य है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, जब कोई हमारे साथ अन्याय करता है, हम उस चोट को बार बार छूते रहते हैं। हम यह सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, कब किया, कैसे किया। हम उस तीर को बाहर नहीं निकालते, हम उसे और गहरे ढंसाते रहते हैं। भगवान बुद्ध के एक और शिष्य थे, मोग्गलान। वे अत्यंत शक्तिशाली ध्यानी थे। वे एक बार एक ऐसे व्यक्ति के पास गए जो वर्षों से अपने भाई के प्रति कड़वाहट लिए बैठा था। भाई ने उसकी जमीन हड़प ली थी। मोग्गलान ने उस व्यक्ति से पूछा, कितने वर्ष हो गए? उसने कहा, 12 वर्ष। मोग्गलान ने पूछा, 12 वर्षों में तुमने क्या किया? उसने कहा, मैं उससे बदला लेने की योजना बनाता रहा। मोग्गलान ने पूछा, और उसने क्या किया? उसने कहा, वह मजे से जी रहा है। मोग्गलान ने बड़े करुणाभाव से कहा, तो तुम 12 वर्षों से उसकी जेल में बंद हो और वह बाहर मजे कर रहा है। कौन मूर्ख है? यह सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। पहली बार उसे समझ आया कि वह किसके विरुद्ध लड़ रहा था। अपने भाई के विरुद्ध नहीं,
अपने खुद के मन के विरुद्ध। और वह लड़ाई वह हार रहा था, क्योंकि जब भी हम किसी के प्रति क्रोध या घृणा रखते हैं, सबसे पहले वह आग खुद हमें ही जलाती है। बुद्ध ने कहा था, क्रोध एक जलता हुआ अंगारा है जिसे तुम दूसरे पर फेंकने के लिए थामे रहते हो, लेकिन जब तक फेंको तब तक वह तुम्हारा हाथ जला देता है। मित्रों, अब हम एक गहरी बात करते हैं। आगे जाने का अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ यह है कि हम भूल जाएं? क्या इसका अर्थ यह है कि हम अन्याय को सहन करते रहें? क्या इसका अर्थ यह है कि हम कमजोर बन जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे जाने का अर्थ है उस ऊर्जा को जो अभी तक अतीत की पीड़ा में लगी थी, उसे भविष्य के निर्माण में लगाना। आगे जाने का अर्थ है अपने जीवन की बागडोर किसी और के हाथ में देने से इनकार करना। आगे जाने का अर्थ है यह स्वीकार करना कि जो हुआ सो हुआ, अब मेरे जीवन का अगला अध्याय मैं लिखूंगा। एक बार एक महिला बुद्ध के पास आई। उसका नाम था किसा गौतमी। उसका छोटा बच्चा मर गया था। वह मां पागल सी हो गई थी। वह मृत बच्चे को गोद में लिए गांव गांव घूमती थी और किसी से दवाई मांगती थी। बोलती थी कि मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। लोग उसे पागल समझते थे। किसी ने उसे बुद्ध के पास भेजा। बुद्ध ने उसे देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, हां, दवाई है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक ऐसे घर से सरसों के दाने लाने होंगे जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी दौड़ी, एक घर गई। उन्होंने कहा, हमारे यहां पिता गए। दूसरे घर गई। उन्होंने कहा, हमारी दादी गईं। तीसरे घर गई। उन्होंने कहा, हमारे यहां बेटा गया। वह पूरे गांव में गई, पूरे शहर में गई, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु न आई हो। और धीरे धीरे उसे समझ आया, दुख सिर्फ उसे नहीं आया। दुख सबको आता है, पीड़ा सबकी होती है, मृत्यु सबके पास आती है। वह लौटी, बुद्ध के पास आई, उनके चरणों में गिर पड़ी, रोई और फिर उठी, क्योंकि उसने जाना अब आगे जाना है, पीछे कोई रास्ता नहीं है। अपने मृत बच्चे को गोद में लिए घूमती रहना यह उसे वापस नहीं लाएगा, लेकिन उसकी स्मृति को अपने हृदय में रखते हुए आगे बढ़ना, यह उसके बच्चे को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मित्रों, यह कहानी सुनकर आप में से कई लोगों की आंखें शायद भीग गई हों, और यह स्वाभाविक है, क्योंकि हम सभी किसी न किसी रूप में किसा गौतमी हैं। हम सभी कुछ न कुछ ऐसा लिए घूम रहे हैं जिसे छोड़ना हमें कठिन लग रहा है। कोई एक रिश्ता लिए घूम रहा है जो टूट चुका है। कोई एक सपना लिए घूम रहा है जो पूरा नहीं हुआ। कोई एक अपमान लिए घूम रहा है जो सालों पुराना है। कोई एक गलती लिए घूम रहा है जो खुद उसने की थी। यहां एक बात और कहनी है, बुद्ध का उपदेश सिर्फ दूसरों के द्वारा पहुंचाए गए दुख के बारे में नहीं है। वे अपनी खुद की गलतियों के बारे में भी यही कहते थे। उन्होंने कहा था, अपने अतीत की गलतियों से सीखो, लेकिन उनमें डूबे मत रहो। वह व्यक्ति जो थे वह अब नहीं हो। इस क्षण जो हो वह कहीं अधिक सजग और कहीं अधिक बुद्धिमान हो। तो आगे बढ़ो। यह अपराध बोध, यह गिल्ट जिसे हम अपने कंधों पर ढोते हैं, यह भी एक बोझ है। यह भी हमें पीछे खींचता है। यह भी हमें वर्तमान में जीने से रोकता है। शारिपुत्र ने एक बार अपने शिष्यों को कहा था, भूतकाल एक स्मृति है, भविष्यकाल एक कल्पना है, वास्तविकता केवल यह क्षण है। लेकिन हम अपना जीवन या तो उस स्मृति में जीते हैं या उस कल्पना में, और इस क्षण को जो एकमात्र सत्य है उसे गंवा देते हैं। यह बात आज के युग में और भी अधिक प्रासंगिक है। आज हम सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीरें देख देखकर अतीत में खो जाते हैं। आज हम भविष्य की चिंता में इतने डूबे रहते हैं कि आज का खाना भी ठीक से नहीं खाते। बुद्ध का संदेश था, इस क्षण में जागो, इस क्षण को जियो। अब एक बहुत महत्वपूर्ण और गहरे अनुभव की बात करते हैं। एक बार बुद्ध के संघ में एक युवा भिक्षु था। देवदत्त नहीं, बल्कि एक साधारण युवक जो बहुत प्रतिभाशाली था। लेकिन उसे एक अजीब समस्या थी। जब भी वह ध्यान करने बैठता था, उसके मन में अपने पुराने दिन आते थे। वह राजकुमारों जैसा जीवन जीता था, सुंदर वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन, दास दासियां। जब से वह भिक्षु बना था उसने वह सब छोड़ दिया था, लेकिन मन बार बार वहां लौट जाता था। वह बुद्ध के पास आया और बोला, भंते, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन मेरा मन नहीं छोड़ता। मेरा मन बार बार पीछे लौटता है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे पास बुलाया और कहा, तुमने अपना शरीर यहां लाया, तुमने अपने वस्त्र छोड़े, लेकिन तुम अपने मन को साथ लाना भूल गए। तुम यहां बैठे हो
लेकिन तुम्हारा मन अभी भी उस महल में है। यात्रा शरीर की नहीं, मन की होती है, और मन की यात्रा का एकमात्र मार्ग है जागरूकता। फिर बुद्ध ने उसे एक अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हारा मन पीछे जाए, उसे देखो। उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो। और जब तुम देखोगे, तब धीरे धीरे वह स्वयं शांत हो जाएगा, क्योंकि जागरूकता की धूप में मन के भटकाव की धुंध टिक नहीं सकती। यह जागरूकता, यह अवेयरनेस, यही बुद्ध की सबसे बड़ी देन है। वे कहते थे, तुम अपने विचारों को नहीं रोक सकते, लेकिन तुम उन विचारों के पीछे दौड़ने से मना कर सकते हो। एक विचार आया, अच्छा, आया, देखा, वह चला गया। दूसरा आया, देखा, वह भी चला गया। तुम उनसे अलग हो। तुम वह नहीं हो जो तुम सोचते हो। तुम वह हो जो उन विचारों को देखता है। और यह देखने वाला, यह साक्षी, वह हमेशा शांत है, हमेशा स्वस्थ है, हमेशा मुक्त है। मित्रों, आइए अब एक और कहानी की ओर चलते हैं जो आपके जीवन में एक नई रोशनी लाएगी। एक बार एक व्यापारी था जिसका व्यापार डूब गया था। वह बर्बाद हो गया था। लोगों ने उसे धोखा दिया था। साझेदारों ने हिस्सा मारा था। कर्ज इतना हो गया था कि घर बेचना पड़ा। वह टूटा हुआ था, हारा हुआ था। वह बुद्ध के पास आया और बोला, भंते, मेरा सब कुछ चला गया। अब मेरे पास कुछ नहीं। मैं कैसे जीऊं? बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे हाथ हैं? उसने कहा, हां। क्या तुम्हारे पांव हैं? हां। क्या तुम्हारा मस्तिष्क काम करता है? हां। क्या तुम्हारे भीतर जीने की इच्छा है? वह रुका, फिर बोला, हां, इसीलिए तो यहां आया हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो तुम्हारे पास सब कुछ है। जो खोया वह बाहर था, जो है वह भीतर है, और भीतर की संपदा कोई नहीं छीन सकता। वह व्यापारी लौटा और उसने फिर से शुरू किया, शून्य से। लेकिन इस बार उसके पास एक चीज अतिरिक्त थी, बुद्ध का वह दृष्टिकोण। वह दृष्टिकोण जो कहता है, तुम्हारी पहचान तुम्हारी संपत्ति नहीं है, तुम्हारी पदवी नहीं है, दूसरों की राय नहीं है। तुम्हारी पहचान तुम्हारा वह भीतरी स्वर है जो हमेशा कहता है, उठो, चलो, आगे बढ़ो। आगे जाने की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बुद्ध कहते थे, 3 विष हैं जो मनुष्य को अंदर से खोखला करते हैं। पहला, राग यानी आसक्ति। दूसरा, द्वेष यानी घृणा और क्रोध। तीसरा, मोह यानी अज्ञान और भ्रम। और इन तीनों का मूल है अहंकार। वह अहंकार जो कहता है, मैं सही हूं और वह गलत, मैं पीड़ित हूं और वह दोषी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। यह अहंकार हमें अतीत से चिपकाए रखता है। यह अहंकार हमें आगे बढ़ने नहीं देता। आनंद जी ने एक बार शिष्यों से कहा था, तथागत के पास एक अद्भुत गुण था। जब कोई उन पर कीचड़ उछालता था, वे आगे चल देते थे। जब कोई उनकी प्रशंसा करता था, वे आगे चल देते थे। निंदा हो या स्तुति, वे समान भाव से आगे बढ़ते रहते थे। यही संभव है। यही वह स्थिति है जहां तुम्हें कोई डिगा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी जड़ें इतनी गहरी हैं कि ऊपर का तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। और यह संभव अचानक नहीं आता। यह प्रतिदिन की साधना से आता है, प्रतिदिन के ध्यान से आता है, प्रतिदिन के इस अभ्यास से आता है कि आज मैं किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं रखूंगा। आज मैं किसी की बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। आज मैं आगे बढ़ूंगा। मित्रों, आइए अब बात करते हैं उस परिवर्तन की जो तब होता है जब आप वास्तव में आगे बढ़ने का निर्णय करते हैं। जब आप उस बोझ को नीचे रख देते हैं जिसे आप वर्षों से उठाए चल रहे थे। पहली चीज जो होती है, आपकी ऊर्जा वापस आती है। वह ऊर्जा जो अतीत को कोसने में, दूसरों को दोष देने में और मेरे साथ ही क्यों में जा रही थी, वह अचानक आपके पास वापस आ जाती है। और जब ऊर्जा वापस आती है तो विचार स्पष्ट होते हैं। जब विचार स्पष्ट होते हैं तो निर्णय बेहतर होते हैं। जब निर्णय बेहतर होते हैं तो जीवन बदलता है। दूसरी चीज जो होती है, रिश्ते बेहतर होते हैं। जब आप क्रोध और कड़वाहट से मुक्त होते हैं, तब आप दूसरों को उनकी वास्तविकता में देख पाते हैं। तब आप देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाई, वह खुद भी किसी दर्द से भरा था। वह खुद भी टूटा हुआ था। यह समझ करुणा को जन्म देती है, और करुणा से बड़ा कोई उपहार नहीं है, न अपने लिए न दूसरों के लिए। बुद्ध के एक शिष्य पुण्य थे। वे एक दूरस्थ प्रदेश में धर्म का प्रचार करने जाना चाहते थे, जहां के लोग बहुत कठोर और क्रूर माने जाते थे। बुद्ध ने उनसे पूछा, यदि वहां के लोग तुम्हें गालियां दें तो तुम क्या करोगे?
पुण्य ने कहा, मैं सोचूंगा कि वे अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे मारा नहीं। और यदि वे तुम पर पत्थर फेंकें? मैं सोचूंगा कि वे अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने हाथ से नहीं मारा। और यदि वे तुम्हें मारें? मैं सोचूंगा कि वे अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने हथियार नहीं उठाया। और यदि वे हथियार से मारें, पुण्य बोले, तब भी मैं सोचूंगा कि वे अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने जान नहीं ली। बुद्ध हंसे और बोले, अब तुम जाने के योग्य हो। यह कहानी सुनकर मन में एक प्रश्न उठता है, क्या यह संभव है? क्या इतना सहन करना संभव है? लेकिन इस कहानी का मर्म सहनशीलता नहीं है। इस कहानी का मर्म है परिस्थिति पर नहीं, अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण। बुद्ध कभी नहीं कहते थे कि अन्याय को चुपचाप सहते रहो। वे कहते थे, अपनी आंतरिक शांति को अक्षुण्ण रखो, क्योंकि जब तुम शांत हो तब तुम्हारा उत्तर सही होगा। जब तुम क्रोध में हो तब तुम्हारा उत्तर गलत होगा, भले ही तुम्हारी बात सही हो। मित्रों, अब हम सकारात्मकता की उस गहरी परत की बात करते हैं जो बुद्ध के उपदेशों में छुपी हुई है। बुद्ध को अक्सर निराशावादी कहा जाता है। लोग कहते हैं, वे तो कहते हैं सब दुख है, लेकिन यह अधूरी समझ है। हां, बुद्ध ने कहा दुख है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा दुख का कारण है, दुख का निवारण है और निवारण का मार्ग है। यह चार आर्य सत्य किसी निराशावादी की बात नहीं है। यह एक महान वैद्य की बात है जो पहले रोग को स्वीकार करता है, फिर कारण खोजता है, फिर निदान बताता है, फिर औषधि देता है। और वह औषधि क्या है? वह औषधि है अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण। सम्यक संकल्प, सही इरादा। सम्यक वाक, सही वाणी। सम्यक कर्मांत, सही आचरण। सम्यक आजीव, सही जीविका। सम्यक व्यायाम, सही प्रयास। सम्यक स्मृति, सही जागरूकता। सम्यक समाधि, सही ध्यान। यह 8 मार्ग, यह जीवन जीने की एक पूरी प्रणाली है। यह एक ऐसी जीवन शैली है जो तुम्हें आगे ले जाती है, जो तुम्हारे जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाती है, जो तुम्हारे हर कदम को सार्थक बनाती है। शिष्य आनंद कहते थे कि जब भी कोई निराश होकर तथागत के पास आता था, वे उसे कभी नहीं कहते थे, सब ठीक हो जाएगा। वे कहते थे, देखो अभी क्या है, इस क्षण में क्या संभव है, और उस संभावना की ओर एक कदम बढ़ाओ। यह थी उनकी सकारात्मकता। यथार्थवादी, ठोस, क्रियात्मक। खाली आश्वासन नहीं, बल्कि एक सच्चा मार्ग। एक बार एक वृद्ध महिला बुद्ध के पास आई। उसका पूरा जीवन कठिनाइयों में बीता था। गरीबी थी, दुख था, रोग था। वह बोली, भंते, मेरा जीवन व्यर्थ गया, मैंने कुछ नहीं पाया। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, माथे, तुमने अपने सभी बच्चों को पाला, तुमने अपने पड़ोसियों की मदद की, तुमने कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की, तुमने अपने जीवन में कितनी बार दूसरों के लिए मुस्कुराई? ये सब क्या है? वह महिला चुप रह गई। फिर उसकी आंखों से आंसू बहे, और वे आंसू दुख के नहीं थे, कृतज्ञता के थे, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे दिखाया था कि उसका जीवन व्यर्थ नहीं था। उसके जीवन में अर्थ था, उसने दिया था, और यही सबसे बड़ी संपदा है। मित्रों, बुद्ध का यह उपदेश, आगे जाना है, पीछे कोई रास्ता नहीं, यह केवल दर्द भुलाने की बात नहीं है। यह एक क्रांतिकारी जीवन दर्शन है। यह कहता है, जो बीत गया उसे पूरा सम्मान दो, उससे सीखो, उसे स्वीकार करो, लेकिन उसकी कैद में मत रहो, क्योंकि जीवन आगे है, जीवन इस क्षण में है, और इस क्षण को यदि तुम अतीत की छाया में घंवा दोगे तो कल यह भी अतीत बन जाएगा और तुम फिर पछताओगे। महाकश्यप जी ने एक बार बहुत सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा, तथागत ने मुझे एक बार एक फूल दिखाया था, उनके चेहरे पर मुस्कान थी, बाकी सब उस फूल को देख रहे थे और उसका अर्थ समझने की कोशिश कर रहे थे। मैं भी देख रहा था, और तभी मेरे भीतर कुछ खिला। मैं समझ गया, जीवन ये फूल है, ये इस क्षण खिला है, इसकी खुशबू इसी क्षण है, कल यह मुरझा जाएगा, कल की बात कल देखी जाएगी, लेकिन अभी अभी इसे देखो, सूंघो, महसूस करो, अभी जियो। यही है बुद्ध का संदेश। यही है वह मार्ग जो क्रोध का उत्तर देता है शांति से, जो अन्याय का उत्तर देता है संभव से, जो दर्द का उत्तर देता है आगे बढ़कर। और इस मार्ग पर जो चलता है उसे कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसकी शक्ति बाहर से नहीं आती, भीतर से आती है। उसकी शांति किसी के देने से नहीं आती, खुद के जागने से आती है। अब एक बहुत व्यावहारिक बात करते हैं। आज, इस क्षण, यदि आपके जीवन में कोई ऐसी बात है
जो आपको पीछे की ओर खींच रही है, कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई गलती, कोई दर्द, तो उसके साथ एक काम करें, उसे एक कागज पर लिख लें, पूरा लिखें। जो भी मन में है, क्रोध, दुख, पछतावा, कड़वाहट, सब लिख दें और फिर उस कागज को पढ़ें, एक बार पूरा पढ़ें और फिर उस कागज को मोड़कर रख दें और मन से कहें, मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हें महसूस किया और अब मैं आगे जा रहा हूं। यह एक छोटी सी क्रिया है, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें आप अपने दर्द को नकार नहीं रहे, आप उसे सम्मान दे रहे हैं और फिर उसे विदा कर रहे हैं। बुद्ध के उपदेशों में एक और बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, मेत्ता यानी मैत्री भावना। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसमें आप पहले खुद के लिए शुभकामनाएं भेजते हैं, मैं सुखी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं शांत रहूं। फिर अपने प्रियजनों के लिए, वे सुखी रहें, स्वस्थ रहें, शांत रहें। और यही सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने आपको दुख दिया, वे भी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, शांत रहें। यह सुनने में अजीब लग सकता है, जिसने मुझे तकलीफ दी उसके लिए भी शुभकामनाएं? हां, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तब आप उस व्यक्ति को कुछ नहीं देते, आप खुद को मुक्त करते हैं। आप अपने हृदय से वह विष निकालते हैं जो उसने वहां डाला था। और यह जो मुक्ति है, यह सिर्फ भावनात्मक नहीं है। वैज्ञानिक अनुसंधान भी कहते हैं कि क्षमा करने से न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। रक्तचाप कम होता है, हृदय स्वस्थ होता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बुद्ध को आज से 2500 साल पहले यह पता था। आज विज्ञान उसे सिद्ध कर रहा है। शारिपुत्र जी कहते थे, जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वह सबसे शक्तिशाली है, जो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है वह सबसे साहसी है, और जो व्यक्ति इस क्षण में जी सकता है वह सबसे बुद्धिमान है। ये 3 गुण, क्षमा, साहस और सजगता, यही बुद्ध के मार्ग का सार है। और यही वह उत्तर है जो क्रोध को निर्बल कर देता है, जो अतीत की जंजीरों को काट देता है, जो भविष्य के द्वार खोल देता है। एक बार एक राजा बुद्ध के पास आया। वह बहुत शक्तिशाली राजा था। उसके पास सेना थी, धन था, वैभव था, लेकिन वह दुखी था। उसने बुद्ध से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं शांत क्यों नहीं हूं? बुद्ध ने उससे पूछा, राजन, यदि तुम्हारा कोई शत्रु हो जो तुम्हारी नींद छीन ले, तुम्हारा चयन छीन ले, तुम्हारे भोजन का स्वाद छीन ले, तो तुम उससे कैसे लड़ोगे? राजा ने कहा, मैं अपनी पूरी सेना लगा दूंगा। बुद्ध बोले, वह शत्रु तुम्हारे भीतर है, वह तुम्हारा अपना क्रोध है, तुम्हारी अपनी चिंता है, तुम्हारा अपना भय है। उसके विरुद्ध सेना काम नहीं आएगी, उसके विरुद्ध केवल एक हथियार काम आएगा, जागरूकता। राजा ने यह सुना और वह बुद्ध के शिष्य बन गए, और कहा जाता है कि बाद में उनके राज्य में शांति का ऐसा वातावरण बना जो पहले कभी नहीं था। मित्रों, हम सब राजा हैं अपने अपने जीवन के। हमारे पास जो है वह पर्याप्त है। हमारे भीतर जो शक्ति है वह असीम है। लेकिन जब तक हम अतीत के दर्द में उलझे हैं, जब तक हम दूसरों के क्रोध को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, जब तक हम पीछे मुड़ मुड़ कर देखते रहते हैं, तब तक हम उस शक्ति को जी नहीं पाते। बुद्ध का संदेश था, जागो, इस क्षण जागो, और जागते ही चलो आगे और आगे। आनंद जी ने एक बार कहा था, तथागत के साथ वर्षों तक रहने के बाद मैंने एक बात जानी, उनके जीवन में कोई ऐसा क्षण नहीं था जब वे अतीत में खोए हों या भविष्य की चिंता में डूबे हों। हर क्षण वे इस क्षण में थे, पूरी तरह, संपूर्ण रूप से। जब वे किसी से बात करते थे तो वे पूरी तरह उसके साथ थे। जब वे चलते थे तो हर कदम पूरी सजगता से रखते थे। जब वे खाते थे तो पूरी तरह उस भोजन के साथ थे। यही उनकी महानता थी, यही उनकी शांति का रहस्य था। और यह हम सब भी कर सकते हैं। इसके लिए किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है, किसी आश्रम में रहने की जरूरत नहीं है। बस इस एक क्षण में जब आप यह सुन रहे हैं, पूरी तरह यहां रहें। अभी कोई और चिंता नहीं, अभी कोई और विचार नहीं, बस यह क्षण, यह सांस, यह जागरूकता, यही ध्यान है, यही बुद्ध का मार्ग है। मित्रों, हम आज के इस सत्संग के अंत की ओर आ रहे हैं, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी कहानी। बुद्ध के परिनिर्वाण के समय, जब वे अंतिम क्षणों में थे, उनके सभी शिष्य उनके चारों ओर थे। सब रो रहे थे। आनंद तो फूट फूट कर रो रहे थे। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, आनंद, रो मत। जो भी जन्मा है उसे एक दिन जाना ही है, यह नियम है।
लेकिन जो मैंने तुम्हें दिया, वह धर्म, वह मार्ग, वह कभी नहीं जाएगा। और यही तुम्हारा सहारा है, यही तुम्हारा दीपक है। और उनके अंतिम शब्द थे, सभी संस्कार अनित्य हैं, अप्रमाद से अपना कल्याण करो। अप्रमाद यानी सजगता, यानी जागरूकता, यानी प्रमाद में, आलस्य में, अतीत में डूबे रहने में जीवन मत गंवाओ। जागते रहो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। यही था बुद्ध का अंतिम संदेश। और यही है आज के इस सत्संग का सार। क्रोध का सबसे शक्तिशाली उत्तर क्रोध नहीं है। घृणा का सबसे शक्तिशाली उत्तर घृणा नहीं है। दर्द का सबसे शक्तिशाली उत्तर टूट जाना नहीं है। सबसे शक्तिशाली उत्तर है शांति से, सजगता से, करुणा से आगे बढ़ते जाना। क्योंकि जो आगे बढ़ता है वही जीतता है। जो अतीत में अटका रहता है वह जीते जी मृत है। आज से एक संकल्प लें, सिर्फ एक, कि आज से मैं उस बोझ को नहीं उठाऊंगा जो किसी और का था। आज से मैं किसी के दिए हुए दर्द को अपनी पहचान नहीं बनाऊंगा। आज से मैं इस क्षण में जीऊंगा, पूरी तरह, पूरे मन से, पूरी सजगता से। क्योंकि आगे जाना है और आगे ही रास्ता है। पीछे, पीछे कोई रास्ता नहीं है। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो संघाय।